ये वही एक चुटकी हींग है जो आपकी दाल और कढ़ाई का पूरा स्वाद बदल देती है। लेकिन इस तेज खुशबू के पीछे एक लंबा, तकनीकी और सख्त कंट्रोल वाला फैक्ट्री सफर छुपा होता है। आज हम अंदर चलेंगे एक हींग बनाने वाली फैक्ट्री में, जहां कच्ची कड़वी राल को खाने लायक हींग में बदला जाता है। यही है असली हींग राल, जो हजारों किलोमीटर दूर पहाड़ी इलाकों से यहां पहुंचती है। ये कच्ची हींग सीधी खाने लायक नहीं होती, इसे कंट्रोल तरीके से प्रोसेस करना पड़ता है। आप जो डिब्बे में हींग खरीदते हैं वो ज्यादातर कॉम्पाउंड हींग होती है, यानी शुद्ध राल और बेस मटेरियल का मिक्स। आज हम देखेंगे कच्ची राल की सफाई, मशीनों से उसे तोड़ना पीसना, फिर उसमें बेस मटेरियल मिलाकर मार्केट वाली हींग बनाना। पूरे प्रोसेस में सफाई और सेफ्टी का कितना ध्यान रखा जाता है, ये भी आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं यह कच्ची हींग राल फैक्ट्री में कैसे आती है और कैसे संभाल कर रखी जाती है। इसके बाद शुरू होता है छटाई और सफाई का दौर, ताकि कोई भी गंदगी या पत्थर अंदर न जाए। फिर आएगा असली जादू, ठंडी राल को तोड़कर बारीक पाउडर बनाना, उसमें बेस मिलाना और फिर आपका जाना पहचाना रंग व खुशबू तैयार करना। तो आइए शुरू करते हैं फैक्ट्री का सच, हींग के असली सफर के साथ। रुको, चेकिंग करनी है। ठीक है, जाओ। हर दिन ऐसे कई ट्रक यहां कच्ची हींग राल और दूसरे कच्चे माल लेकर पहुंचते हैं। प्रत्येक बैग का वजन लगभग 25 से 50 किलो तक होता है और सबको रिकॉर्ड में एंट्री दी जाती है। हींग राल को अक्सर ठंडे कमरे में स्टोर किया जाता है, ताकि ये सख्त और ग्राइंडिंग के लायक बनी रहे। हर नए बैच से सबसे पहले सैंपल लिया जाता है, जो बाद में लैब में टेस्ट के लिए जाएगा। राल का रंग, टेक्सचर और उसकी कच्ची महक से ही एक्सपर्ट को उसकी क्वालिटी का अंदाजा हो जाता है। जरूरत के हिसाब से ही बैग्स को प्रोसेसिंग सेक्शन में भेजा जाता है, ताकि पुराने और नए बैच अलग रहें। अब ये राल सीधे जाएगी सफाई और छटाई के सेक्शन में, जहां इसे और भी नजदीक से चेक किया जाएगा। कच्ची राल में मिट्टी, छोटी कंकड़ियां या सूखे पौधे के टुकड़े मिल सकते हैं, जिन्हें हाथ से अलग किया जाता है। जितनी अच्छी ये मैनुअल छटाई होगी, बाद में मशीनों पर लोड उतना ही कम पड़ेगा। इसके बाद राल को एक वाइब्रेटिंग सीव से गुजारा जाता है, ताकि ढीली धूल और छोटे कण पहले ही अलग हो जाएं। डस्ट कलेक्टर सिस्टम हवा में उड़ने वाली धूल को खींच लेता है, ताकि वर्कर सुरक्षित रहें और प्रोडक्ट साफ। किसी भी मेटल कंटेमिनेशन से बचने के लिए राल को मेटल डिटेक्टर से भी पास कराया जाता है। ये सफाई ही आगे चलकर हींग का रंग और टेस्ट दोनों तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। अब बारी है इस सख्त राल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पहले ग्राइंडिंग के लिए तैयार करने की। ये है हैवी ड्यूटी क्रशर, जो ठंडी हींग राल को एक झटके में छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। अंदर घूमते हैमर राल पर तेज प्रेशर डालते हैं, लेकिन स्पीड को इतना रखा जाता है कि हीट ज्यादा न बढ़े। पहले ये मीडियम साइज के टुकड़े बनाए जाते हैं, ताकि अगला फाइन ग्राइंडर इन्हें आसानी से पीस सके। अंदर घूमते हैमर राल पर तेज प्रेशर डालते हैं, लेकिन स्पीड को इतना रखा जाता है कि हीट ज्यादा न बढ़े। कुछ फैक्ट्रियों में ग्राइंडिंग से पहले राल को हल्का ठंडा भी किया जाता है, ताकि घर्षण से गर्मी कम बने। इसके बाद पिन मिल जैसे स्पेशल ग्राइंडर में राल को और बारीक किया जाता है। यहां राल बारीक दानों में टूटती है, पर अभी ये फाइनल पाउडर नहीं, बल्कि कंपाउंडिंग के लिए रॉ मटेरियल है। हर बैच का ग्राउंड रेसिन अलग रखा जाता है, ताकि बाद में मिक्सिंग के समय सही रेशियो में इस्तेमाल हो सके। ये शुद्ध हींग राल बहुत तेज और कड़वी होती है। अब इसे खाने लायक बनाने के लिए कंपाउंडिंग की बारी है। ज्यादातर मार्केट में मिलने वाली हींग शुद्ध राल के साथ आटा या अन्य बेस मटेरियल मिलाकर बनाई जाती है। हर इंग्रेडिएंट की मात्रा सटीक नापी जाती है, ताकि हर बैच का टेस्ट एक जैसा रहे। शुद्ध हींग राल कम मात्रा में और बेस मटेरियल ज्यादा मात्रा में डाला जाता है, जिससे हींग पॉकेट फ्रेंडली भी रहे। पहले सूखे रूप में सबको अच्छे से मिलाया जाता है, ताकि राल हर हिस्से में बराबर फैले। फिर कंट्रोल्ड मात्रा में पानी और कभी-कभी तेल मिलाकर इसे एक तरह का हींग आटा बनाया जाता है। ये हैवी ड्यूटी मिक्सर आटे को गूंथने जैसा काम करता है, ताकि टेक्सचर स्मूथ और यूनिफॉर्म हो।
अब ये तैयार हींग मिक्स आगे के फॉर्मिंग और ड्राइंग स्टेप के लिए निकाला जाता है। टेक्सचर न ज्यादा सूखा होना चाहिए न बहुत ढीला, वरना या तो सही से सूखेगा नहीं या बिखर जाएगा। यहीं पर तय होता है कि यह बैच पाउडर हींग बनेगा या ठोस केक के रूप में मार्केट में जाएगा। अब इस आटे को सही ढंग से सुखाना और शेप देना सबसे ज्यादा अहम स्टेप बन जाता है। केक वाली हींग के लिए इस मिश्रण को छोटी छोटी टिकिया या ब्लॉक की शेप में निकाला जाता है। इन टिकियों और पाउडर के लिए बनाए गए लेयर को कंट्रोल टेम्परेचर वाले ड्रायर रूम में भेजा जाता है। धीरे धीरे सूखने के बाद ये टिकियां काफी सख्त और स्टेबल हो जाती हैं, जो लंबा समय स्टोर रह सकें। ड्राइंग के बाद इन्हें रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने दिया जाता है ताकि पैकिंग के समय अंदर कोई स्टीम न रहे। इसी दौरान हर बैच के सैंपल लैब में पहुंच जाते हैं, जहां हींग की क्वालिटी की कड़ी जांच होती है। यहां नमी की मात्रा, ऐश कंटेंट और कई दूसरे पैरामीटर मापे जाते हैं। रंग बहुत गहरा हो तो माना जाता है कि ड्राइंग ज्यादा हुई, और बहुत हल्का हो तो राल की मात्रा कम लग सकती है। अरोमा या खुशबू को भी प्रॉपर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि हींग की पहचान ही उसकी महक से होती है। कुछ टेस्ट से पता लगाया जाता है कि कहीं हींग में सस्ते या नुकसानदेह मिलावट तो नहीं की गई। प्रोडक्शन एरिया में भी हाइजीन के सख्त नियम होते हैं ताकि खाना बनाने की ये चीज साफ और सेफ रहे। हाथ धोना, उपकरण साफ रखना और रूम की रेगुलर क्लीनिंग रोजमर्रा की रूटीन का हिस्सा है। अब फाइनल पाउडर बनाने के लिए सूखे हुए मिक्स को दोबारा बारीक पीसा जाता है। यहां से निकलती है वो बारीक हल्की पीली हींग पाउडर जो आपको डिब्बे में नजर आती है। एक बड़े ब्लेंडर में कई बैच मिलाकर पूरी मात्रा को यूनिफॉर्म किया जाता है ताकि हर चम्मच का स्वाद बराबर हो। ये धीमी लेकिन लगातार ब्लेंडिंग क्लम्प्स को तोड़कर पाउडर को फुला और फ्री फ्लो बनाती है। फिर पाउडर को बारीक छलनी से गुजारकर कोई भी मोटा कण या गुठली अलग कर दी जाती है। अब यह फाइनल प्रोडक्ट है, पैकिंग के लिए तैयार। वही हींग जो घर घर के तड़के की जान है। हींग पाउडर अब कई साइज और पैकिंग में भरने के लिए इस ऑटोमेटिक लाइन पर आता है। डिजिटल फिलर हर डिब्बे में ग्राम के लेवल तक एक जैसी मात्रा भरता है। ढक्कन को इस तरह सील किया जाता है कि हवा और नमी अंदर न जा सके, ताकि हींग की खुशबू बंद रहे। फिर लगते हैं लेबल, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट, बैच नंबर और न्यूट्रिशन जैसे जरूरी डिटेल लिखे होते हैं। इन छोटे पैकों को बड़े कार्टन में भरकर ऊपर से सील कर दिया जाता है ताकि ट्रांसपोर्ट में नुकसान न हो। फिर ये कार्टन ट्रक में लदकर होलसेल मार्केट, सुपरमार्केट और आपकी लोकल किराना दुकानों की तरफ निकल पड़ते हैं। अब जब आप घर पर यह डिब्बा खोलते हैं तो इसके पीछे की पूरी फैक्ट्री की मेहनत और साइंस छुपी होती है। पहाड़ों से आई राल, मशीनों से गुजरी, लैब से पास हुई और आखिर में आपके तड़के में घुलकर जान डाल देती है। कच्चे राल के छोटे टुकड़ों से लेकर आपकी रसोई की इस एक चुटकी तक हींग का सफर कितना लंबा और कंट्रोल्ड होता है, अब आप जानते हैं। अगर आपको फैक्ट्री के अंदर हींग बनने का ये सच जानकर अच्छा लगा हो तो ऐसे और इंडस्ट्रियल सफर देखने के लिए चैनल को जरूर फॉलो कीजिए।